नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। तो साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह मुख्यतः हमारी है जो हिंदी की वर्णमाला है उसके बारे में। किसकी? जो हमारी हिंदी है, हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी की भी क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी जो भी बंधु पहली बार हिंदी की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं बता दूं, ये फाउंडेशन कोर्स हैं जहां पर आपको A to Z यानी कि शून्य से लगा करके शिखर तक मैं लेके जाऊंगा। पूरा A to Z हिंदी का मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो हो जाइए तैयार। हिंदी का आज से हम जो कर रहे हैं वर्णमाला में बेसिकली शुरुआत करेंगे तो वर्ण में वर्णों की जो परिभाषा वगैरह है उसी से। चलिए करते हैं वर्णों की शुरुआत। यहां पर देखिए आपके समक्ष परिभाषा लिखी है, किसी भी समूह के अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप कहेंगे सर आप क्या समझाओगे फिर? तो देखिए यहां पर क्या लिखा, वर्णों और अक्षरों के व्यवस्थित, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ये जो इतना सा लिखा ना व्यवस्थित समूह, यही आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, किसे वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित समूह को, अक्षरों और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यानी कि जैसे मैं बोल दूं आपको अ, आ, ई, इस तरीके से क्रम में चलते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्या ये व्यवस्थित क्रम है? क्या ये व्यवस्थित है? नहीं, अव्यवस्थित लिखा, क्योंकि आ तो व्यवस्थित था लेकिन ई नहीं लिखा, ई लिख दिया डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ा गया बाबू भैया, गड़बड़ा गए, क्योंकि ये फंस गए सब के सब। ऐसे तो फंसते हैं। यानी कि आपको क्या लगाना था, आ ई, ये क्या चल रहा है? व्यवस्थित क्रम में चल रहा है। ऐसे अगर व्यंजन की बात कर ले, क ख ग घ अंग्य, ये ऐसे लिखना है। अगर मैं इसमें लिख देता हूं, चलो ठीक है, ख क घ अंग्य और घ, तो ये क्या सही होगा? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये सही रूप हो जाएगा। ये जो सही लिखा हुआ है, जो सही रूप में लिखा हुआ है, इसे ही क्या कहा गया? इसे व्यवस्थित रूप में लिख करके निर्धारित कर दिया गया, इसे ही वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी को यह बात समझ में आ रही है, आई होप। देखिए इसके बाद अगर हम देखें आगे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, हिंदी वर्णमाला में अक्षरों या वर्णों की संख्या। पॉइंट नोट कीजिए, हिंदी वर्णमाला और अक्षरों में वर्णमाला में अक्षरों और वर्णों की कुल संख्या, पूरी लाइन सेम, ड्यू टू कॉपी पेस्ट, केवल एक शब्द है यहाँ, केवल वर्णों की संख्या पूछ ली, यहाँ कुल शब्द और जोड़ दिया। अगर यहाँ आपके सामने मुख्य भी लिख दे, मुख्य लिख दे, तब भी बात यही होगी, ठीक है। प्राथमिक बोल दे तब भी यही होगी। अब वे कौन से हैं जो आप बताना चाह रहे हो सर? तो इनकी संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है? 44 है, 44 है। किनकी? हिंदी वर्णमाला में अक्षरों और वर्णों की संख्या। क्या ये सर आप पूछेंगे सर ये कैसे 44? तो याद कीजिए 11 तो आपका क्या है? स्वर है। आप कहेंगे सर हमने तो 13 पढ़ा स्वर, आप 11 कैसे बता रहे? अरे ये 13वां जो 2 है ना, ये अयोग्य हैं, उनको आपने योग्य कैसे बना दिए? तो ये तो अयोग्य होंगे, तो ये इसमें काउंट नहीं होंगे, अयोग्य, वहाँ उनको अलग श्रेणी दी गई है। इसके बाद में आपका एक और जो है, आप बोले सर ठीक है 11 तो हो गया, लेकिन आप तो 44 बता रहे हैं और कहाँ से लाओगे 33 और? तो ये रहा 33। अब ये 33 कैसा आएगा? रुकिए जरा, थोड़ा सा आगे तक देखिए, 33 11, ये भी मैं आपको प्रमाणित अभी करके बताने वाला हूँ। इसके बाद में आपका यहाँ पर मिलेगा आपको 52। अब ये 52 कौन से हैं? थोड़ा तो इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इंतजार? क्योंकि जैसे ही हम 11 और 33 को पढ़ेंगे तो ये 44 मिल जाएगा, और 44 मिलने के बाद शेष जो बचेगा आपका 52 के लिए, उनको हम आगे काउंट करेंगे, कितने बचेंगे? 8 और वो 8 एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए पूरी क्लास को ध्यान से समझिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है ना? बस इतना कीजिए और कुछ नहीं। अब ये तो थे आपके, यहाँ व्यवस्थित लिख देता हूँ मैं एक बार, तो आपको आराम से नोट्स में चाहे तो ये आपके काम आ जाएगा। यहाँ कितने हो गए? 44, और यहाँ कितने हो जाएगी? 52। अब आप कहेंगे ठीक है, तो बताइए साहब, यहाँ 2 खंड आपके समक्ष लिखे, स्वर और व्यंजन। क्या लिखे हैं? स्वर और व्यंजन। आप कहेंगे क्या है, मार्केट में जो घूमते फिरते वो स्वर, या जंगल में घूमते फिरते हुए स्वर? मैं उन स्वरों की बात नहीं कर रहा हूँ, वह स्वर है, ये स्वर है, और वह स्वर है, अर है, स्वर है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया।
समझ में आ गया, मतलब आप गलती नहीं करोगे, गलती को दोहराओगे नहीं। देखिए स्वरों की संख्या कितनी है, 11, अभी लिखी हमने 11 है, तो इन 11 ही संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं। क्या है, अ आ ई उ ऊ, इसके बाद में क्या है, री, इसके बाद में ए आई ओ औ। ये क्या हो गया आपकी, इनकी संख्या हो गई 11, काउंट कर लीजिए 11 ये बराबर, ठीक है। इनकी संख्या तो हो गई, अब इनकी मात्रा भी आगे देखेंगे, रुकिए जरा। पहले हम केवल यहाँ पर इनके जो 44 और जो आ रहे हैं उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले 44 जो है उसको प्रयास करेंगे, फिर जैसे हम आगे डिटेल बढ़ेंगे वहाँ एक एक इनकी क्या करेंगे, मात्रा वगैरह की इनकी गणनाएं करेंगे आराम से, है ना। देखिए अब इसके बाद व्यंजन की बात कर ले, तो व्यंजनों को अलग अलग समूह में बांटा गया है। ये तो 11 हमने स्वर लिख लिए, लेकिन व्यंजन कहाँ से आए, तो व्यंजनों को अलग अलग समूह में डिवाइड किया गया। कैसे, आपके सामने जो व्यंजनों को है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 25। कैसे है अभी समझाता हूं। ये कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन, कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। ये कौन से हैं, तो ये है आपका कौन सा, ऊष्म व्यंजन, ऊष्मा कहाँ जाएगी, ऊष्म व्यंजन, कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी 4 है। तो ये 4 का आंकड़ा याद रख लेना पहला। अब चलिए आगे और थोड़ा और लगाते हैं हम जोर, किसके ऊपर, कि ये जो 25 हैं ये कौन से हैं। इन 25 व्यंजनों की संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो 25 कौन कौन से हैं, जरा देखिएगा। यहाँ कितने डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, 1 2 3 4 5 नहीं है, बराबर व्यवस्थित है। अब यहाँ देखिए, आप इधर की साइड देखा अभी आपने, यहाँ पर यूँ काउंट किया, इधर की साइड ऊपर से नीचे जाते समय, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5। और अभी आप जब अपने पैरेलल जा रहे हो, सीधी लाइन में जा रहे हो, तो उसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है, 5 डिब्बे इधर दिखाई दे रहे हैं। तो आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये डिब्बे याद रखना आपको और कुछ याद नहीं रखना। इनकी संख्या कैसे निकालोगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इनको याद करें तो कैसे करें सर, इसके ट्रिक है क्या, इसको जुगाड़ है क्या कुछ, बिल्कुल जुगाड़ है। अभी मैं जुगाड़ समझा देता हूँ, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। स्पर्श व्यंजन हो या कोई भी हो, पूरी वर्णमाला को बस ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कैसा है, कचोटता प्यार है, कचोटता प्यार है आपका, जरा शर्म कर लो। कैसा है, कचोटता प्यार है, जरा, एक रुकिए, जरा भी मत लिखिए, जरा मत लिखिए, पूरा वाक्य ज़्यादा बड़ा होगा, कोई मतलब नहीं आपका, जरा कोई सी काम का नहीं। कचोटता प्यार है आपका, शर्म कर लो, क्या कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बस इतना सा बोलना। मतलब आप जिससे प्यार करते हो ना, वो कैसा कर रहे हो, आप उसको कचोट रहा है, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, प्रेशर बना रहे हो, तो ये कैसा प्यार हो रहा है आपका, दबाव वाला प्यार हो रहा है। कुछ भी याद नहीं रखना इसमें। अब क वर्ग बन जाएगा, इससे क वर्ग निकल के आ जाएगा, च वर्ग निकल के आ जाएगा, च वर्ग निकल के आ जाएगा। इसके बाद में ये ओ की, भैया व्यंजन में आपकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे साथ, आप जाइए दूर। हालांकि मैं आपको याद कराऊंगा स्वर और व्यंजन का इनका बहुत अच्छे से, आपके जीवन से जोड़ करके। जरा रुकिए, कैसे, आप विवाहित हैं, अविवाहित है, इस तरीके से ट्रिक के अंदाज समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद में ट वर्ग, क्या आ जाएगा, ट वर्ग, एक एक करके समझाता हुआ चल रहा हूँ, लिखते हुए चलिए बस, ट वर्ग। इसके बाद में अब आ फिर से क्या है, स्वर है, जरूरत नहीं, ये क्या आधा प है, क्या है, ये आधा प है, तो प से प वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ कौन सा छूट गया, त छूट गया ना, त छूट गया, रुकिए जरा, त छूट गया, एक छूट गया ना, रुकिए जरा, रुकिए, एक बार रुकिए बस, त छूट गया था हमारा, तो त वर्ग को लिखना पड़ेगा ना, त वर्ग, त वर्ग। उसके बाद में क्या आएगा आपका, इसके बाद में आपका प वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा। कितने हो गए आपका, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए, 5, ठीक है, खड़ी लाइन 5 हो गए। अब आगे हम लिख लेंगे, क वर्ग का पूरा परिवार लिख लेंगे, च का पूरा लिख लेंगे, ट का पूरा लिख लेंगे, त का पूरा लिख लेंगे, प का पूरा लिख लेंगे। क्रम याद रखना था, क्रम याद रखने के लिए कुछ भी नहीं, कचोटता प्यार है, शर्म कर लो, बस इतना याद रखना। अब आप कहेंगे सर ये तो यहाँ तक हो गया आपका, इस प तक, इसके बाद में किस काम का, फिर आपने ये क्यों बोला, कचोटता कर देते, बस पूरा क्यों लगाया आपने।
रुकिए जरा, उनके भी अपन अभी प्रयोग करेंगे, हम लोग अभी प्रयोग करेंगे। कैसे जरा देखिए, यहाँ क्या बचा आपका, यार बचा। क्या बचा, प तक तो चला गया ना, यार बचा। इस यार में से य को उठाओ, यार में से यार को ऐसे उठा लो चाहे तो आप, य र ल और व बन गए चारों, य र ल व। ये कौन सा निकल के आ गया आपके, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आ गए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे सामने आकर के सामने प्रकट हो गए। सीधी सीधी बात याद रखना, केवल यार को, यार जो है य र ल व हो गया, यार से लव हो गया। आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए विपरीत जेंडर वाले हैं, तो उससे आपके क्या हो गया, अपने दोस्ती हुई, पहले यार बने, यार से प्यार हो गया, लव हो गया, बस। इसके बाद क्या रहा है किसी काम का नहीं अपने को, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे वही जो संपर्क करवाने वाला, बाद में कोई हुआ क्या, यार से लव हुआ, किसी और के थ्रू दोस्ती हुई, उससे उसका कोई औचित्य नहीं रहा, फिर क्योंकि आप दोनों ही अपने मग्न में हो गए तो इसको भूल गया। वैसे ही ह को भी भूल जाइए। और शर्म, शर्म में आप जरा याद कीजिए, श क्या करेंगे, श को, बस श को उठाइए। श कौन सा आएगा, श, षटकोण वाला श और स, तीनों स किस में चले जाएंगे, आपका श श श उष्म व्यंजन में। किस में चला जाएगा, उष्म व्यंजन में। वैसे तो ये जो ह हमने किसी काम को नहीं लिया, ये भी काम आएगा। कैसे काम आएगा, उष्म व्यंजन में। ह उष्मा निकल रही ना, तो उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो आपका ह भी यहाँ आकर के एंट्री कर ले जाएगा। बात क्लियर है। इसके बाद आप बोलें सर शर्म में म और र है। अरे बाबा, आपका जो म है यहाँ चला गया, र पहले यहाँ ले लिया आपने, आप कहाँ से यूज करो, एक बार ही मिलेगा। आपका विवाह एक ही बार होगा, दोबारा विवाह करना मतलब तलाक देना पड़ेगा, मतलब वहां से छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, तभी जाके दूसरी कर सकते हो। वही बात है। तो ये याद रखिएगा, स श श और ह, श श स और ह, ये उष्म व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जहां हम अभी थे वहीं चलते हैं, जहां हमने टेबल बना रखी हमारी, इसी को भर लेते हैं। ये तो समझ लिया हमने, अब इसकी पूर्ति कर देते हैं। तो यहाँ कौन सा आएगा, क वर्ग आएगा। चिंता मत कीजिए, नाम इसका क क्यों रखा हमने और ये ऐसा क्यों रखा, ख क्यों नहीं रख दिया, वो भी मैं अभी समझाता हूँ। क च ट, क च ट त और प, याद करने की जरूरत नहीं है, बस क च ट त प याद रखना, ठीक है। और ये वर्ग वर्ग हैं। इसके बाद में आपको केवल क्या करना है, अब इनको भरते हुए चलना है। ये क है, यह ख है, यह घ है, यह घ है और यह अंग्य है। क्या है, अंग्य है। अब इन सभी को हलंत लगा के लिखना है, याद रखना, सभी में हलंत लगाना है, सभी में हलंत लगाना है, क्योंकि आधे होते हैं बिना स्वर के होते हैं, यानी कि ये कुंवारे हैं। अब याद कीजिए, जो अ और आ है ये क्या है, स्वतंत्र बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, स्वतंत्र। हालांकि इनको आगे समझे, रुकिए जरा, अभी यहाँ नहीं समझाऊंगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा पूरा। अभी खिचड़ी बन जाएगी आपकी। आप पहले समझिए कि क वर्ग क्यों रखा, च क्यों रखा, इतना समझिए पहले, फिलहाल इतना समझना प्रयास करते हैं। क क्यों रखा, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ने ऐसा क्यों रखा। तो आप याद कीजिए आपका परिवार के सदस्य को, किनको, आपके अपने परिवार के सदस्य को। आपके परिवार में कितने मेंबर है, मान लीजिए 5 मेंबर। कितने मेंबर है, 5 मेंबर है मान लीजिए, भले कम है ज्यादा है, 5 ही मान लीजिए। 5 में सबसे बड़ा कौन है, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसको छवि सामने लाइए, मतलब कहने का अर्थ वो है। जो सबसे बड़ा है आपके दादाजी मान लीजिए, ठीक है। अब आपके दादाजी सबसे बड़ा है, तो आपके घर पे कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के वहां से कोई कार्ड वगैरह आता है, शादी वगैरह प्रोग्राम में जाने के लिए, तो किसके थ्रू आता है, किसके नाम से आता है, आपके दादाजी के नाम से आता है। क्यों, क्योंकि आपके दादाजी वहां पर मुखिया है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है, मुखिया के नाम से ही कार्ड आएगा, उसी के नाम लिखा रहेगा। लेकिन क्या केवल दादाजी जाएंगे वहां, ऐसा जरूरी नहीं है। दादाजी के अतिरिक्त जितने भी उनके पुत्र हैं, जितने भी उनके पोते हैं, जितने भी उनके सब जो रिलेटिव है, मतलब उनके घर का उस 4 दीवारी के अंदर रहने वाले, उन सभी को जाने का अधिकार है। समझ रहे हैं, मतलब जहां दादाजी रहते हैं, उन दादाजी की जो घर की दीवारें हैं, उनके अंदर जितने लोग रह रहे हैं, उनको जाने का अधिकार मिल गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले निर्धारण किया गया कि घर का जो मुखिया होता है कौन है, कि भैया जो सबसे बड़ा उम्र दराज दिख रहा वही होता है। वैसे ही जब व्यंजनों में स्पर्श व्यंजनों की नामकरण की व्याख्या को बात की जाने लगी, तो हमारे जो भाषा विशेषज्ञ थे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर ही इसके वर्ग का नाम रख देते हैं।
तो वो ज़्यादा सही होगा, ताकि हमें कोई नया नाम खोजना ना पड़े। तो उन्होंने बोला, सभी ने सहमत जताया कि हाँ ये परफेक्ट है, ये सही दिमाग लगा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि किसको देखा, अरे हमारे भारतीय अभी इतने पढ़े लिखे का बेचारे अभी पढ़ेंगे, इसको बार बार अलग अलग सीखेंगे, इससे अच्छा बार बार ना सीखना पड़े, एक ही चीज़ सीखे और उपयोग कर ले जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले वर्ग जो वर्ण है उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम रख दिया, और उस वर्ग में जितने भी उसके घर के मेंबर है उन सभी को एक साथ रखा जाएगा। क्लियर है? च का ऐसे रखा, क का, च का, ट का, प, इसके बाद में त का और प का, सभी का अपने अपने हिसाब से रखा गया। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए, इनको लिखूंगा मैं आगे, चिंता मत कीजिए, लिख करके समझाऊंगा आपको पूरा। फिलहाल आप यहाँ देखिए, एक और क्या समझाना, अंतस्थ। तो अंतस्थ की ओर समझ लीजिए एक बार। अंतस्थ, अंतस्थ में क्या आता है, य, र, ल और व। आप अपने यार से जो लव किए हो उसमें आप क्या हो गए, अंतःमस्त हो गए, अपने उसमें मग्न हो गए, अंतस्थ, अंत वाला प्यार कर दिया, इतना गहरा प्यार कि आप उसमें डूब गए। इसके बाद में अब आप प्यार में डूब गए और उसमें इतना तनाव होने लग गया कि आपको चुभने लग गया था, कचोटता प्यार है ना, तो चुभ रहा था, तो शर्म आने लग गई। आप दोनों क्या होने लग गई, शर्म आने लग गई है। क्या आने लग गई, शर्म आने लग गई है, शर्म आने लग गई है। तो शर्म कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए श, श, स और ह, ये क्या हो गया आपका ऊष्म व्यंजन बन करके हमारे सामने प्रकट हुए। तो ये रही आपके वर्णमाला में बेसिकली जो ट्रिक में बताने वाला था कि कचोटता प्यार है आपका। जरा देख लीजिए एक बार, यहां दिखाता हूं कि कचोटता प्यार है आपका, शर्म कर लो। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और जो त और प वर्ग है। इसी के साथ जो हमारा यार है, यार में तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन बन जाएगा। ह की हमें यहाँ जरूरत नहीं, श के बाद में ह को लाएंगे, चाहे तो आप ले सकते हैं वैसे, क्योंकि ह हमारा ऊष्म व्यंजन में जाएगा। तो शर्म से श, श, स, मतलब तीनों श आ जाएंगे शर्म से, और ह इसमें क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन चला जाएगा। बातें क्लियर? अब देखिए इसके बाद और क्या समझने वाले थे हम। जो पहली लाइन थी हमारी, क्या है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या को 44 कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या या वर्णों की संख्या 44 है, 11 और 33 जो कि हमने अभी देखा। लेकिन कुल कितनी है, तो 52 है। अभी एक और वर्ण निकाला गया है और इससे मिलाकर के 53 होने वाले हैं। बहुत जल्द आपको ये अपडेट मिलने वाला है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे, और आगे हमारा जो अगले जो पड़ाव है वो संयुक्त व्यंजन और इनकी जो 52 की है इनकी व्याख्या जानेंगे। तो इनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।